वैश्विक पायदान पर भारत के बढ़ते कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से लेकर टाइम स्क्वायर तक के चौगान तक में भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए दिखाई देते हैं। इसे पीएम मोदी की विश्व स्तरीय लोकप्रियता कहें या फिर नई सदी में भारत के नए सूर्योदय का वक्त, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप में विश्व अपनी आस्था प्रकट करने लगा है। युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत का यूं वैश्विक नेतृत्व में आगे दिखाई देना काफी कुछ बयां कर रहा है और शायद G20 की हिंदुस्तान में हो रही बैठक को लेकर भी यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब नक्शे कदम पर चलने की बजाय नए नक्शे बनाने का वक्त आ गया है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। आज बात करेंगे हिंदुस्तान में हो रही G20 बैठक को लेकर। भारत में G20 देशों की बैठक आज और कल यानी कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। भारत में इस तरह का ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी तकरीबन पूरे साल भर से लगातार चल रही थी और इसको लेकर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होने भारत आ रहे हैं। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार विभिन्न देशों में यह बैठक आयोजित की जा चुकी है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी, लेकिन इसके बाद भी दो लोगों के नहीं आने की चर्चा लगातार चरम पर है, क्योंकि दोनों देश अमेरिका को लंबे समय से चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये G20 सम्मेलन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और आखिर बगावत के कारण क्या है, वो कौन से देश हैं जो इस G20 की बैठक का बहिष्कार करते हैं। तमाम चीजों से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन ये पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो G20 का फायदा आखिर है क्या, जो वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि G20 का गठन आखिर कैसे किया गया था। दरअसल G8 देशों का विस्तार है। इससे पहले एक G7 ग्रुप होता था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस इसके मेंबर होते थे। अब इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि आखिर G20 क्या है। साल 1999 से पहले एशिया के तमाम देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और आर्थिक संकट को देखते हुए जर्मनी के शहर बर्लिन में G8 देशों की बैठक को आयोजित किया गया था और इसी बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया और G20 देशों का पहला सम्मेलन अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। दरअसल G20 समूह का उद्देश्य दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन है, जहां इन तमाम देशों के बीच वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, जलवायु, निवेश और परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना और इनका समाधान निकालना है। G20 देशों की दुनिया भर में हिस्सेदारी की बात करें तो तकरीबन 85% के आसपास है और इसके अलावा दुनिया का 80% उत्पादन और व्यापार समूह में 75% G20 ग्रुप के देशों की हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम G20 समूह की शक्तियों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से G20 समूह को कोई भी विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है, न ही इसके सदस्य देशों को कोई भी फैसला मानने पर बाध्यता है। प्रभुता से समझे तो G20 देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और उसको बढ़ावा देना होता है। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय किया जाता है और हर सम्मेलन को वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील को शामिल किया गया है। हालांकि G20 के दो प्रमुख देश चीन और रूस के राष्ट्रपति भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों इस वैश्विक सम्मेलन से इस बार नदारद रहने वाले हैं। मगर दोनों देशों के G20 में शामिल न होना भारत के लिए फायदे के सौदे के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जिनपिंग ऐसे समय में भारत नहीं आ रहे हैं जब दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद चरम पर बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य कई दौर की वार्ताओं का दौर भी चला, लेकिन पूर्वी लद्दाख और डेप्सांग और डेमचोक जैसे स्थान का कोई भी समाधान नहीं निकला है। और हाल ही चीन द्वारा जारी किए गए अपने नक्शे में भी अक्साई चीन को अपने चीन का हिस्सा बताया गया है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति का भारत नहीं आना दोनों देशों के मध्य रिश्ते सुधारने की एक उम्मीद को बड़ा झटका है। जिनपिंग के नहीं आने से भारत को अपनी वैश्विक स्तर पर ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और भारत इस मौके का बखूबी फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जिनपिंग इस बात को भी अच्छी तरह से समझते हैं, अगर वो G20 के सम्मेलन में हिस्सा लेने आते हैं तो उनकी ज्यादा आवभगत नहीं होगी। दरअसल शी जिनपिंग एक राजा मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। जिनपिंग को लगता है कि तमाम देशों के प्रतिनिधियों को उनके यहाँ चीन आना चाहिए और शी जिनपिंग ऐसे किसी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते जहां भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत की धमक दिखाई दे। वहीं चीनी मामलों के जानकार भी मानते हैं कि चीन छोटे देश जो कि कम विकसित है उन पर हावी होना चाहता है और चीन को ऐसे सम्मेलनों में अपना एजेंडा सेट करने का मौका मिलता है और G20
भारत में आयोजित हो रहा है। ऐसे में चीन के एजेंडे को हावी होने या जिनपिंग के द्वारा कोई भी एजेंडा सेट करने का मौका नहीं मिलता। जिनपिंग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जिनपिंग भारत आने से कतरा रहे हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति G20 सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। उन्होंने इस सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया था। ब्रिक्स देशों को संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक बाजार में खाने और अन्य चीजों की बढ़ती हुई कीमतों के पश्चिमी मुल्कों के प्रतिबंधों को जिम्मेदार बताया था। जब रूसी राष्ट्रपति ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, तभी यह साफ हो गया था कि वो शायद भारत भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन उनके भारत नहीं आने के पीछे एक वजह और भी है। दरअसल यूक्रेन में कथित युद्ध अपराध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पुतिन रूस से बाहर कदम रखते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, और यही वजह है कि वो रूस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत में पुतिन ने बता दिया था कि वो भारत इस सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा खेद भी व्यक्त किया था। दरअसल पुतिन जिनपिंग भारत नहीं आना फायदे का भी सौदा है। इसके पीछे कई एक्सपर्ट ने G20 में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के नहीं आने के लिए भारत के लिहाज से अच्छा बताया है। अगर जिनपिंग G20 में आते तो सभी का ध्यान उनकी ओर होता। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक की निगाहें जिनपिंग की एक्टिविटी से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर टिकी होती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिनपिंग की बैठक को लेकर भी खूब चर्चाएं लगातार की जाती हैं। द्विपक्षीय बैठक की संभावना भी बनती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं G20 के मुख्य एजेंडे से सबका ध्यान भटक जाता, क्योंकि ऐसे वैश्विक लिहाज से जब ये बैठकें आयोजित होती है तो जाहिर सी बात है छोटे मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि G20 के मेजबान के तौर पर भारत को दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का मौका भी मिल रहा है। जिनपिंग के भारत आने से सारी लाइमलाइट उन पर चली जाती, जिससे भारत को वैश्विक लिहाज से, वैश्विक इमेज के लिहाज से एक बड़ा नुकसान हो सकता था। बहरहाल G20 में होने वाले इस महामंथन को लेकर भारत अपनी पूरी तैयारी में है। वैश्विक एजेंडे में एक वक्त पर पाक समर्थित आतंकवाद से परेशान रहे भारत ने पहले पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नेस्तनाबूद किया, और उसके बाद अब चीन को घेरने की पूरी तैयारी में है। पीएम मोदी और एस जयशंकर की जोड़ी ने वैश्विक स्तर पर भारत का जो रुतबा कायम किया है, उसने तमाम उन छोटे देशों को नई हिम्मत प्रदान की है, क्योंकि अक्सर चीन की धमकी में आने वाले छोटे देशों को अब भारत के रूप में स्थायी समाधान मिल गया है जो उनके साथ खड़ा हो सकता है। और खुद भारत भी इस अवसर को गंवाने के मूड में नहीं है, और G20 से बेहतरीन मंच उसके लिए नहीं मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी राजनीति के टॉप फ्लोर में इसी प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिहाज से, आपराधिक खबरों के लिहाज से, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।